वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है उसके जूलॉजी पेपर के जितने भी एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमारा पेपर है एनिमल डाइवर्सिटी का, जिसमें लोअर इन्वर्टिब्रेट, हायर इन्वर्टिब्रेट और प्लस में जो इनके फंक्शंस हैं जैसे कि लोकोमोशन, जैसे कि कैनाल सिस्टम वगैरह, ठीक है, वाटर वेस्को सिस्टम वगैरह। तो इन सभी के रिगार्डिंग जो भी छोटे सौ टाइप के जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी हम यहाँ पर एक सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज जो है वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, चाहे आप राजस्थान के किसी भी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हो। जैसे कि हमारे पास में राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में है और उनका जूलॉजी का एग्जाम होने वाला है, तो वे स्टूडेंट्स उनके जो हाफ पोर्शन आएगा एग्जाम का, यानी कि 40 जो मार्क्स के जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो क्वेश्चंस आपको हमारी सीरीज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब मे बी जो हम यहाँ पे सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस को समझते हैं। यूनिवर्सिटी कौन कौन सी रहने वाली है, यानी कि ये जो सिलेबस है जूलॉजी का वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में मैच करेगा। तो देखिए, सीकर की जो पीडीएस यूनिवर्सिटी है उसके भी सेमेस्टर के जो एग्जाम है उनके सिलेबस मैच करेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी है उनका भी एग्जाम जो है वो यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच करेगा। और जो राजऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर है, उनका तो यहाँ पर ये सिलेबस होने वाला ही है। साथ ही साथ इसके अलावा कोटा यूनिवर्सिटी जो कोटा है, और साथ ही जहाँ पर जोधपुर यूनिवर्सिटी है या फिर भरतपुर यूनिवर्सिटी है, इन सभी के जो सिलेबस है वो यहाँ पर मैच करने वाले हैं। तो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इस सीरीज को देख सकते हो और इनका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। समझते हैं हम जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि प्रोटोजोआ संघ के जीवों की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है? तो जो मेन इसका जो कैरेक्टर है फाइलम प्रोटोजोआ का, उनके एनिमल्स का, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए, क्या प्रोटोजोआ के एनिमल्स बहुकोषीय होते हैं? बहुकोषीय मतलब मल्टी सेल वाले होते हैं? ठीक है, बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोटोजोआ के एनिमल्स हैं, ये सारे यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, एक कोष के जीव होते हैं। अगला है एक कोशिकीय, तो ये राइट आंसर रहेगा। इसके बाद में ऊतक स्तर का संगठन, यानी कि ऊतक स्तर का संगठन जो बॉडी बनती है वो ऊतक कब बनेगा? जब हमारे पास में सेल सेल मिलेंगी तब जाकर के टिश्यू बनेगा। तो यानी कि एक से अधिक सेल होने पर टिश्यू बनने के चांस होंगे। जब एनिमल एक सेल का ही है तो फिर टिश्यू बन ही नहीं सकता। तो प्रोटोजोआ के एनिमल सारे सिंगल सेल होते हैं, इसलिए टिश्यू लेवल का जो संगठन है बॉडी का वो नहीं मिलेगा। ओके? और फिर आता है ऑर्गन सिस्टम का। तो देखो भाई, सेल सेल जब मिलेंगी तो टिश्यू बनेगा, और जब टिश्यू टिश्यू जब मिलेंगे तो ऑर्गन बनेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर जब सेल सेल ही कंबाइन नहीं हो पा रही है तो फिर ऑर्गन तो कैसे बनेंगे? तो ये ऑप्शन भी क्या रहेगा? गलत रहेगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास में क्या? एक कोशिकीय एनिमल। ये करेक्ट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कॉलर कोशिकाएं जो हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कोएनोसाइट सेल्स, ये कौन से फाइलम की विशेषता है? ठीक है, ये किस फाइलम में पाई जाती हैं? तो फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की विशेषता होती है क्या? कि जो इनकी स्किन होती है, स्किन जिसको हम डर्म बोलते हैं, उसपे इकाइन्स मिलेंगे, ठीक है? इकाइन्स होते हैं क्या? स्पाइन, स्पाइनिक काँटे होते हैं, ठीक है? काँटे मिलेंगे। त्वचा जो है वो काँटों युक्त मिलेगी। तो यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा की विशेषता कोएनोसाइट सेल का पाया जाना नहीं है। दूसरा है सीलन डेटा। सीलन डेटा की विशेषता होती है इसमें निमेटोसिस्ट सेल पाई जाती है, निमेटोसिस्ट सेल पाई जाती है, यानी कि दंत कोशिका पाई जाती है। तो शिकार को पकड़ने में हेल्प करती है, ठीक है? शिकार को पकड़ने में हेल्प करती है और साथ ही अपनी सुरक्षा में भी हेल्प करती है, ये याद रखना आप। ओके? तो यहाँ पर ना तो काइनोडर्मेटा आएगा, ना ही सीलन डेटा आएगा। फिर आता है पोरीफेरम। पोरीफेरम क्या होता है? पोरीफेरा के अंदर कैनाल सिस्टम पाया जाता है और उस कैनाल सिस्टम में जो स्पंदोशील होती है, उसके अंदर यहाँ पे लगी होती हैं कॉलर सेल्स, जिनका नाम होता है क्या? कोएनोसाइट सेल्स। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पोरीफेरम। अगला आता है प्लेटिहेल्मिन्थेस। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस में तो ये कोएनोसाइट सेल प्रेजेंट नहीं होती है। वहाँ पर तो प्रेजेंट होती है फ्लेम सेल, ठीक है? कौन सेल होती है? फ्लेम सेल, और ये उत्सर्जन में हेल्प करती है, ठीक है? उनमें उत्सर्जी अंग का कार्य करती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आंसर इसका रहेगा सी ऑप्शन पोरीफेरा, ठीक है? और पहला वाला जो है उसका जो आंसर रहेगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास में ऑप्शन बी, इसको बोलते हैं क्या? यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय।
ठीक है? अब आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जल संवहन तंत्र यानी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम कौन से फाइलम की विशेषता है? ये किस फाइलम का कैरेक्टर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम? देखिए, मैंने भी आपको बोला है कि पोरीफेरा के अंदर क्या होता है? पोरीफेरा में होता है कैनाल सिस्टम का पाया जाना, ठीक है? कौन सिस्टम होता है? कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। निडेरिया जो है यहाँ पर इसमें होती है निमेटोसिस सेल प्रेजेंट, ठीक है? निमेटोसिस्ट सेल का पाया जाना, ठीक है? इकानोडर्मेटा की विशेषता होती है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पाया जाना, ठीक है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पाया जाना। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है, वो कौन-सा हो जाएगा? वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पाया जाना इज़ द करेक्ट आंसर। और प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर जो है, तो सीधी-सी बात है, प्लेटिहेल्मिन्थेस जितने भी एनिमल्स रहेंगे हमारे पास में, यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बनना शुरू हो जाएँगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है? यानी कि जिसमें 3 जर्म लेयर बनना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? 3 जर्म लेयर बनना शुरू हो जाएँगी। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इकाइनोडर्मेटा, ठीक है? आपको जो पीडीएफ है वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसका जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको पीडीएफ जो है वो अवेलेबल मिलेगा, ठीक है? अगला हमारे पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि रेडियल सिमेट्री वयस्क यानी कि एडल्ट अवस्था में किस फाइलम के अंदर पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री जो एडल्ट में है, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, जितने भी हमारे पास में एनिमल्स हैं, जिसमें 2 एनिमल हमारे पास में ऐसे हैं, निडेरिया और इकानोडर्मेटा, इनमें होती है रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ठीक है? बाकी हमारे पास में आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है और इकानोडर्मेटा है, इसमें होती है बाइलैटरल सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक सही? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि निडेरिया। ध्यान दीजिए, निडेरिया हमारे पास में सीलेंट्रेटा को ही बोलते हैं, ठीक है? और एंड हमारे पास में इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। हालाँकि इकाइनोडर्मेटा के यहाँ पे ध्यान दीजिए, लार्वा स्टेज में बाइलैटरल ही होती है, बाइलैटरल सिमेट्री होती है, ठीक है? तो लार्वा के वजह से यहाँ पर दिया गया है कि एडल्ट फेज़ में, ठीक है ना? किसमें? एडल्ट फेज़ में पाई जाती है कौन-सी? रेडियल सिमेट्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फ्लेम सेल। जस्ट मैंने पीछे आपको इसके बारे में बताया था। किस फाइलम में उत्सर्जी अंग के रूप में पाई जाती है? तो देखिए फ्लेम सेल किसको होता है पता है? एनिलिडा के अंदर फ्लेम सेल नहीं होती है। इसमें उत्सर्जी अंग जो होते हैं वो हमारे पास में जो नेफिडे होते हैं, ठीक है? और प्लैटिहेल्मिन्थेस के अंदर जो है वो यहाँ पर फ्लेम सेल होती है। मोलस्का के अंदर केबर के वोजिनस के अंग होते हैं और इकाइनोडर्मेटा के अंदर उत्सर्जी अंग के रूप में, ठीक है? जो इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वो ही काम करता है, ठीक? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी है, प्लैटिहेल्मिन्थेस के अंदर। आंसर प्लैटिहेल्मिन्थेस, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा टीनिया, ठीक है? पैसियोला हिपैटिकम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्यूडोसिलोम किस संघ में पाई जाती है? तो देखिए, सीलोम जो है वो कब से बनना शुरू होगी? सीलोम बनना शुरू होगी जिसमें 3 जर्म लेयर आ जाएँगे, ठीक है? 3 जर्म लेयर जिसमें प्रेज़ेंट होंगे, उनमें होगा। अब 3 जर्म लेयर किससे बनना शुरू होती है? तो 3 जर्म लेयर जो है वो हमारे पास में प्लैटिहेल्मिन्थेस के बाद में शुरू होती है। प्लैटिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस और एनिलिडा। अब होता क्या है कि जो हमारे पास में प्लैटिहेल्मिन्थेस है, इसमें सीलोम जो है वो यहाँ पर नहीं बनती है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम एसीलोमेट्स, ठीक है? और एस्केहेल्मिन्थेस में आभासी बनती है, इसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट्स, ठीक है? और एनिलिडा बनती है ट्रूसिलोम, क्या बनती है इसमें? ट्रूसिलोम या सिलोमेट्स, ठीक है?
तो हमारे पास में पूछा गया कि सूडोसिलोम, तो एस्केलमेंथीज हमारे पास में क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आंसर एस्केहेलमिन्थेस, ठीक है? ये हमारे पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मेटामेरिक जो सेगमेंटेशन है, सबसे पहले किस संघ में दिखाई देता है? मतलब मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब ध्यान दीजिए, सेगमेंटेशन जो बनना शुरू कब होते हैं? देखिए, सेगमेंटेशन ये बनना शुरू होते हैं एनिलिडा से, ठीक है? किससे शुरू होते हैं? एनिलिडा से। अब होता है क्या हमारे पास में, जो एनिलिडा है, वैसे तो एनिलिडा में क्या होगा? एनिलिडा के अंदर तो सेगमेंटेशन जो है, वो ट्रू बन जाएगा, आई मीन मेटामेरिक वाला बन जाएगा, ठीक है? लेकिन इससे पहले जो होते हैं हमारे पास में, उसमें ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होते हैं या फिर सुपरफिशियल सेगमेंटेशन होते हैं, ठीक है? जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर एस्केलमंथीज़, तो एसके हेलमंथीज़ में ही बनना शुरू हो जाते हैं, एसके हेलमंथीज़। लेकिन एसके हेलमंथीज़ में होता है सुपरफिशियल टाइप का, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, और एनिडा में होता है मेटामेरिक। अब ये क्या होता है, सुपरफिशियल और मेटामेरिक क्या होते हैं, वो भी समझ लो। देखिए, अगर किसी की बॉडी जो है वो बाहर-बाहर से हमें डिवाइड दिखाई दे, ऐसे, ठीक है? और उसके अंदर जो है वो सीलोम प्रॉपर पूरी एक ही रहे, सीलोम में कोई सेगमेंटेशन नहीं रहे, देख रहे हो? यानी कि जिसकी स्किन हमें दिखाई दे रही है टुकड़ों में बटी हुई ऐसे, क्लियर है? ये स्किन स्किन क्या है? टुकड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर अंदर से आप देखिए, ये पूरी सीलोम जो है वो एक है। तो ऐसा सेगमेंटेशन जो है वो होता है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, ठीक है? अब देखिए दूसरा है हमारे पास में सेगमेंटेशन मेटामेरिक। उसमें क्या होता है, उसमें बॉडी जो है वो बाहर से भी दिखाई देगी हमें डिवाइड होती हुई ऐसे, ठीक है? और साथ ही साथ जो है इसके अंदर जो इसकी सीलोम जो है वो भी हमें टुकड़ों में जो है वो दिखाई देगी बटी हुई। कैसे? देखिए इस प्रकार से। अब देखिए ये जो है ऊपर से ये पूरा डिवाइड रहेगा ऐसे, उसकी पूरी बॉडी जो है वो डिवाइड रहेगी ऐसे, देख रहे हो? पूरा हो गया ना, आर-पार हो गया ना? यानी कि ये एक मेटामेर हो गया। ये क्या हो गया? एक मेटामेर, मतलब एक छोटा-सा खंड हो गया। अब इसमें सीलोम कहाँ है वो देखिए आप। सीलोम इसमें ये प्रेज़ेंट है, यहाँ पे सीलोम है ये। इससे क्या होगा पता है? इससे हर सेगमेंट की सीलोम जो है ना वो खुद की क्या रहेगी? सेपरेट रहेगी, ठीक है? हर सेगमेंट की जो सीलोम है वो खुद की सेपरेट रहेगी, और इसमें हर सेगमेंट के लिए जितना भी बॉडी के फंक्शंस होंगे, उनको करने के सिस्टम भी क्या होंगे? सेपरेट-सेपरेट होंगे। मैं बात करूँ यहाँ पर एनिलिडा फाइलम की, एनिलिडा की, तो एनिलिडा में इसी प्रकार का होता है। आप अर्थवर्म को देखिए, अर्थवर्म में इसी प्रकार क्या होती है बॉडी कंडीशंस होती है, ठीक है? तो एनिलिडा जो है, अर्थवर्म जो है, उसमें आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारे पास में, आंसर हो जाएगा इसका क्या? एनिलिडा, ओके? फिर आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कि सबसे बड़ा जंतु संघ कौन-सा है? मतलब लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम, सबसे बड़ा। तो देखिए, सबसे बड़ा जो एनिमल किंगडम है, वो है आर्थ्रोपोडा, ठीक है? सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो बिलॉन्ग करती है आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर। आंसर आर्थ्रोपोडा, ठीक है? सेकंड नंबर पे रहेगा, ये तो हो गया फर्स्ट लार्जेस्ट, ठीक है? और दूसरा रहेगा हमारे पास में सेकंड नंबर का, मतलब इसमें इसमें पता है 80% स्पीशीज़ आती हैं भई, पूरे किंगडम, मतलब पूरे किंगडम में, ठीक है? तो दूसरे रहेगा सेकंड नंबर का, कौन-सा रहेगा? सेकंड नंबर पे रहेगा मोलस्क, मोलस्क का फाइलम सेकंड लार्जेस्ट है ये, ठीक है? सेकंड लार्जेस्ट कौन है? मोलस्क का फाइलम है। अगला क्वेश्चन आता है फिर हमारे पास में 9वां, ट्रोकोफोर लार्वा किस संघ में पाया जाता है? तो देखिए ट्रोकोफोर लार्वा जो है ना, वो हमारे पास में 3 प्रकार के जो फाइलम है, उन सभी में पाया जाएगा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जो है उसके अंदर जो है ये ट्रोकोफोर नहीं होगा, बाकी एनिलिडा में होगा, मोलस्का में होगा, ठीक है? इन दोनों के दोनों फाइलम में ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो प्रेज़ेंट रहेगा, ठीक है? और एनिलिडा और मोलस्का के विकास को ये ट्रोकोफोर लार्वाए भी शो करता है, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में क्या? आंसर हो जाएगा
बी एनिलिडा का भी है एंड मोलस्का का भी है ये। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। कैलकेरियस ओसिकल्स से बना कंकाल किस संघ में पाया जाता है? ठीक है, कैलकेरियस ओसिलस। कैलकेरियस ओसिलस जो है हमारे पास में इकानोडर्मेटा में जो आंतरिक कंकाल होता है, ठीक है, इंटरनल जो स्केलेटन होता है, ठीक है, या एंडोस्केलेटन जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, आंतरिक कंकाल, वो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स का बना हुआ होता है, किसमें? इकानोडर्मेटा के अंदर। और उन्हीं कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स को ही बोलते हैं ओसिकल्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ओसिकल्स यहाँ पर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स हैं। तो अच्छा, यही स्पाइन से बनाते हैं, ये स्पाइन, ठीक है ना, स्पाइन भी यही बनाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में इकानोडर्मेटा, ठीक है, इकानोडर्मेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। स्टिंग सेल्स जो है हमारे पास में, स्टिंग सेल्स जिसको हम बोलते हैं निडोब्लास्ट या फिर निमेटोसिस्ट, ठीक है, दंश कोशिकाएं जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये किस फाइलम की विशेषता है, ये आपको बताना है। तो ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं इसके बारे में। तो जो स्टिंग सेल्स होती हैं वो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 है पोरीफेरा, बी है निडेरिया, सी है प्लेटिलमंथीज और डी है हमारे पास में एस्केलमंथीज। तो इसका राइट आंसर जो है वो आप कमेंट में पिन करोगे, ओके। 11th का जो आंसर है वो। फिर आता है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। स्पंज में कंकाल किस पदार्थ का बना होता है? ठीक है, स्पंज यानी कि पोरीफेरा के अंदर। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम कार्बोनेट ओनली, केवल। दूसरा है सिलिका या फिर स्पंज या फिर दोनों, स्पंजिन। तीसरा है काइटिन का और चौथा है कैल्शियम फॉस्फेट का। तो देखिए, जो भी हमारे पास में पोरीफेरा के एनिमल्स होते हैं यानी कि स्पंज जो होते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो कंकाल है वो कैल्शियम का बना होता है, ठीक है। और कैल्शियम के जो इसको स्पंज बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं होगा, प्लस में सिलिकॉन का हो सकता है, या फिर स्पॉन्जिन का हो सकता है, स्पंज फाइबर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन, स्पंज फाइबर या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। केवल कैल्शियम कार्बोनेट का तो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? सिलिकॉन और स्पंजिन दोनों का हो सकता है। काइटिन का नहीं होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का भी नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? करेक्ट बी रहेगा। हालाँकि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे स्पंज फाइबर हो जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन हो जाएगा फिर हमारे पास में, तो ऑप्शन जो सेकंड है वो राइट आंसर आएगा। फिर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कि ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट्स जीव किस संघ में पाए जाते हैं? तो देखो, ये हमारे पास में जो एनिमल के डिवाइडेशन के जो बेस थे, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 2 चीज़ पूछी गई है। नंबर 1 पहला तो पूछा गया है कि जो एनिमल है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, कब से हुआ? और उसके बाद में फिर उसमें जो सीलोम है वो नहीं बनी, यानी कि वो एसिलोमेट्स रहे, ठीक है। तो ये विशेषता किसकी थी? ये विशेषता थी हमारे पास में जो प्लैटीहेल्मिन्थेस है, प्लैटीहेल्मिन्थेस, क्योंकि प्लैटीहेल्मिन्थेस वो फर्स्ट एनिमल किंगडम है, ठीक है, फाइलम है पहला, जिसमें 3 जर्म लेयर बनना शुरू हुई है। और सीलोम का ओरिजिनेट भी हुआ, लेकिन सीलोम पूरी तरीके से बन नहीं पाई या फिर शुरुआत ही नहीं हुई। तो एसिलोमेट। तो ऑप्शन आएगा हमारे पास में क्या? प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन आ नहीं सकता, क्योंकि निडेरिया में क्या होता है? निडेरिया डिप्लोब्लास्टिक होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। तो फिर डिप्लोब्लास्टिक तो पूछा नहीं गया, इसलिए हटाते हैं इसको। अभी क्या है दूसरा पता है? ऑप्शन आंसर का ये रहेगा हमारे पास में, आंसर बी ऑप्शन, ओके। फिर आएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग के रूप में किस संघ में पाया जाता है? ये मैंने आपको पहले, जब हमारे पास में फ्लेम सेल आई थी ना, तब मैंने आपको बताया था कि नेफ्रिडिया भी होते हैं जो इस फाइलम के उत्सर्जी अंग के रूप में होते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिख देता हूँ यहाँ पे कमेंट। अगला है 15 क्वेश्चन। मेल पिजियन ट्यूब्यूल्स उत्सर्जी अंग किस संघ में पाए जाते हैं? इसका मैंने नहीं बताया था, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, ठीक है, फाइलम
आर्थ्रोपोडा, उसके अंदर क्या होता है? मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स होती है, उत्सर्जी अंग के रूप में, ठीक है? अगला क्वेश्चन आता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस संघ में पाया जाता है? ओपन, खुले प्रकार का, ठीक है? तो एनिलिडा में तो क्या होता है? एनिलिडा के अंदर तो क्लोज़ टाइप का होता है, हमेशा याद रखना। एनिलिडा जो फाइलम है, उसमें क्लोज़ होता है। बाकी आप देखिए आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इनमें ओपन टाइप का होता है। एनिलिडा में होता है क्लोज़ टाइप का होता है। इकाइनोडर्मेटा जो है, इकाइनोडर्मेटा और प्लैटिहेल्मिन्थेस, ठीक है? इनमें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो यहाँ पर कैसा होता है? ओपन टाइप का नहीं, बल्कि ऐसे मान लो एक तरीके से कि वाटर, इकोनोमीटर में तो वाटर करेगा सर्कुलेटरी सिस्टम का काम, ठीक है? और फ्लैट एलिमेंट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ओपन टाइप किसमें हो गया? ओपन टाइप का हो गया आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। क्यों? क्योंकि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में जो रक्त होता है ना, वो वाहिनियों में बंद नहीं होता है, वो ओपनली जो इनके अंदर हीमोसील होती है उसके अंदर बहता है। तो आंसर आएगा हमारे पास में क्या? बी ऑप्शन, ठीक है? इसमें होता है ओपन टाइप का और बहेगा किसमें? हीमोसील के अंदर बहेगा, ठीक है? फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17 17 मोलस्का संघ में श्वसन अंग क्या होते हैं? मोलस्का में, मोलस्का एनिमल स्मूथ टाइप के एनिमल्स होते हैं, ठीक है? और इनमें जो श्वसन अंग होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, वो टेनिडिया होते हैं, ठीक है? गिल्स होते हैं। तो ये रहे टेनिडिया, ये आएगा राइट आंसर, ठीक है? अगला है क्वेश्चन नंबर 18 और ये है इकोनोडर्मेटा के लार्वा में सममिति कैसे होती है? तो मैंने इसका भी आंसर जो है वो पहले दे दिया है, क्वेश्चन नंबर कौन से में इकोनोडर्मेटा के अंदर जो सिमेट्री थी मैंने बताया था आपको, वो आपको मिलेगा स्टार्टिंग में ही, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में रेडियल सिमेट्री तो होती है एडल्ट फेज में, इकोनोडर्मेटा के अंदर आप देखिए, लेकिन लार्वा में बोला था मैंने आपको बायलैटरल सिमेट्री। ऑलरेडी मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवा दिया है पहले पीछे, ठीक है? टाइप जो है वो बनते रहते हैं। तो इकोनोडर्मेटा के लार्वा में सममिति कैसे होती है भाई? तो होती है बायलैटरल। तो आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन, ठीक है? बायलैटरल सिमेट्री होती है। ये क्या होता है पता है इनमें? इनमें बायलैटरल सिमेट्री इसलिए है क्योंकि ड्यूटेरोस्टोम्स के डेवलपमेंट को ये शो कर रहे होते हैं, ठीक है? लार्वा। इस वजह से इनमें क्या होती है? बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। डिप्लोब्लास्टिक जीवों में कितने जनन स्तर होते हैं? मतलब जर्मिनल लेयर होती है। तो देखिए डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक मतलब होते हैं जिनमें 2 जर्म लेयर होती है, ठीक है? 2 जर्म लेयर। 2 जर्म लेयर कौन-कौन सी होंगी? पहली रहेगी एक्टोडर्म और दूसरी रहेगी एंडोडर्म, ठीक है? यानी कि बाहर की और एक रहेगी आंतरिक एंडोडर्म, ठीक है? अब ये हमारे पास में कौन-कौन रहेंगे डिप्लोब्लास्टिक में? डिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास में आंसर आएगा फाइलम सीलेंट्रेटा, निडेरिया, इनोफोरा, ठीक है? और उसके बाद में आएगा हमारे पास में फिर 3 जर्म लेयर वाले, 3 जर्म लेयर वाले, 3 जर्म लेयर वाले हमारे पास में होते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर के और कोर्डेटा तक, ठीक है? सभी आएँगे इसमें। इसमें 3 जर्म लेयर कौन-कौन सी होती हैं वो देख लीजिए। सबसे बाहर की एक्टोडर्म मिलेगी, फिर अंदर की मिलेगी आपको एंडोडर्म, ठीक है? और इन दोनों के बीच में मिलती है मेसोडर्म, ठीक है? तो डिप्लोब्लास्ट ही पूछा है, डिप्लोब्लास्टिक जीवों में कितने जनन स्तर होते हैं? कितने होते हैं? ये बताना आपको। तो आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा 2, 2 होते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है सीलेंट्रॉन क्या होता है? सीलोंट्रॉन क्या होता है? सीलेंट्रॉन, ठीक है? तो सीलेंट्रॉन गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, मतलब खाना पीने की जो कैविटी होती है। जैसे हमारे अंदर क्या होती है? आहार नाल होती है ना, वैसे ही हमारे पास में जो सीलेंट्रेटा फाइलम है निडेरिया, जिसमें एग्जाम्पल आता है हाइड्रा। तो हाइड्रा का जो अंदर का जिसमें वो डाइजेशन करता है, वो एक कैविटी जो होती है उसका ही नाम है क्या? सीलेंट्रॉन,
ठीक है? जिसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है? जो हेल्प करती है डाइजेशन में, ठीक है? इसमें हेल्प करेगी, डाइजेशन में हेल्प करेगी, ठीक है? फिर आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। पैरापोडिया गति के लिए किस संघ में पाए जाते हैं? पैरापोडिया। हालाँकि देखिए पैरापोडिया जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, फाइलम एनिलिडा के, ठीक है? और एनिलिडा का एग्ज़ाम्पल आता है हमारे पास में कौन? नेरीज़। नेरीज़ पोलीकीटा में इंक्लूड किया गया है, तो आंसर होगा हमारा क्या? एनेलिडा। एनेलिडा फाइलम का पोलीकीटा, ठीक है? इसमें एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नेरीज़ आएगा, नेरीज़। तो नेरिज में गति के लिए पैरापोडिया पाए जाते हैं, ठीक है? ये आप देख सकते हो यहाँ पर आंसर। बाकी क्या है, आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? आर्थ्रोपोडा में होते हैं गति के लिए लेग्स एंड विंग्स, ठीक? मोलस्का में होते हैं यहाँ पर मस्कुलर टाइप के फुट, मांसपेशियों वाले फुट होते हैं इनमें। और इकोनोडर्मेटा में होते हैं ट्यूब फिट, ट्यूब फिट होते हैं। नाल पाद इसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? ये प्रेज़ेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो हमारे पास में है हीमोग्लोबिन रक्त में घुलित अवस्था में किस संघ में पाया जाता है? मतलब ब्लड, हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन घुला हुआ मिलेगा आपको, ठीक है? ये किसमें पाया जाएगा? तो ऑप्शन हमारे पास में है आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? एनिलिडा, ठीक है? एनिलिडा के अंदर ही होता है सब, क्योंकि एनिलिडा में क्लोज़ टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, क्लोज़, और उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में ही मिक्स मिलेगा। ब्लड में क्या मिलेगा? मिक्स मिलेगा, ठीक है ना? ये प्लाज़्मा में घुला हुआ मिलेगा, ठीक है आपको? प्लाज़्मा में। तो पूछ ले कि भई एनिलिडा के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो किसमें घुला हुआ मिलेगा? प्लाज़्मा में घुला हुआ मिलेगा, ठीक है? फिर आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एंटेरोसील, सीलोम का निर्माण किस संघ में होता है? एंटेरोसील, ठीक है? ध्यान देना, सीलोम का निर्माण 2 तरीके से होता है, ठीक है? पहला तरीका होता है साइटोसील, दूसरा होता है एंटेरोसील, ठीक है? साइटोसील क्या होता है? साइटोसील जो होता है वो मेसोडर्म के स्प्लिट होने से होता है, और एंटेरोसील जो होती है वो यहाँ पर आउटग्रोथ एंटेरोन जो होती है ना, आधात्र, गट, गट की आउटग्रोथ से होती है। यहाँ पर आउटग्रोथ हो रही है ना एंटेरोन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? एंटेरोसील पड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये किसमें मिलेगा आपको? तो साइटोसील मिलता है आपको एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में, और एंटेरोसील मिलता है आपको इकानोडर्मेटा में, ओके? और हेमिकोडेटा में, और तीसरा मिलेगा आपको कोडेटा में। ये तीनों फाइलम में मिलेगा आपको एंटेरोसील टाइप का सीलोम का डेवलपमेंट, और बाकी के 3 में मिलेगा आपको साइटोसील टाइप का सीलोम का डेवलपमेंट। तो ऑप्शन हमारे पास में क्या होना चाहिए? एनिलिडा? नहीं। एकांडोमेटा? बिल्कुल राइट है। आर्थ्रोपोडा? नहीं। प्लैटामेंथीज? नहीं। तो आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर आएगा हमारा इकाइनोडर्मेटा, ओके? फिर आता है अगला क्वेश्चन आता है 24 कि ओस्टिया और ओस्कुलम किस संघ में पाए जाते हैं? तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है? और फिर समझाता हूँ आपको ओस्टिया और ओस्कुलम का मतलब क्या होता है। ये हमारे पास में पोरीफेरा के अंदर एक कैनाल सिस्टम है, जिसमें से क्या होता है उसकी बॉडी के ऊपर छेद होते हैं। छेद को हम बोलते हैं ओस्टिया, ये तो हो गया ओस्टिया, ठीक है? ऐसे यहाँ पे रहेगा एक छेद। ये छेद जो है वो ओपन होते हैं किसके अंदर? स्पंजोसील के अंदर, स्पंजोसील के अंदर होते हैं, और स्पंजोसील से जो वाटर जाता है, जो ऊपर का ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं ओस्कुलम, ठीक है? जिससे वाटर जो है वो बाहर की ओर एग्ज़िट होता है। तो ओस्टिया और ओस्कुलम का पूछा है कि कौन से संघ की विशेषता है? तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया आपके लिए, ये है कैनाल सिस्टम। अब कैनाल सिस्टम कौन से फाइलम में होता है? तो वो होता है पोरीफेरा में। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए फिर अब यहाँ पे? हमारा आंसर आना चाहिए पोरीफेरा, आना चाहिए
पोरीफेरा आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड करेक्ट, थर्ड रॉन्ग एंड फोर रॉन्ग। ठीक है? तो आप आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बी, पोरीफेरा। ओके? लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 25 के बाद के 26 से लेकर के और 50 तक के क्वेश्चंस को। ठीक है? रीजनरेशन की जो कैपेसिटी होती है सबसे अधिक किस फाइलम में पाई जाती है? तो हम यहाँ पर बात करेंगे प्लेनेरिया, प्लैटिहेल्मिन्थेस की, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इचैंड्रोमेटा। ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है? मे बी अगर यहाँ पर पूछता किसकी, तो कोर्डेटा की पूछता या वर्टिब्रेट की पूछता तो भी मैं कुछ कंडीशन अलग हो सकती थी। बट यहाँ पर प्लेन एरिया जो आप देख रहे हो, ये एग्जांपल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज़ प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा क्या होती है? रीजनरेशन पावर होती है इन 3 अदर ऑप्शन के कंपैरिजन में। ठीक है? अगर यहाँ पर ऑप्शन और होता, मान लीजिए हाइड्रा होता, तो हाइड्रा में भी पावर जो है वो खतरनाक होती है, मतलब हाइड्रा के एक टुकड़े से भी नया हाइड्रा बन सकता है। ऐसे प्लेनेरिया जो होता है ना वो करता है। तो अभी फिलहाल प्लेनेरिया ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? प्लेनेरिया आएगा। ओके? ऑप्शन ए प्लेनेरिया। ठीक है? तो ये 25 क्वेश्चन्स हैं जो हमारे बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो। चैनल पे अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो और बाकी नेक्स्ट सीरीज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि अगला जो नोटिफ़िकेशन है वो जल्दी आपके पास पहुँच जाएगा। बाकी पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या फिर टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हो।